शालिनी पांडे स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल शालिनी बियॉन्ड स्टडी में। आज हम बात कर रहे होंगे शीघ्र पहचान और देर से पहचान में अंतर में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा होता है ये। यहाँ से क्वेश्चन आपको ज़रूर से ज़रूर देखने को मिलता है, तो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर हम डिस्कस कर रहे होंगे। समझेंगे क्या होता है आपका शीघ्र पहचान और क्या होता है आपका देर से पहचान। शीघ्र पहचान का मतलब है बच्चे की दिव्यांगता का जल्द से जल्द पहचान करना। छोटी उम्र में ही जब बच्चा 5 साल के अंदर ही बच्चे की दिव्यांगता का जब पहचान कर लिया जाता है तो वो होती है आपकी शीघ्र पहचान। और देर से पहचान का मतलब है कि बच्चे की दिव्यांगता के पहचान बहुत देरी से करना, जहाँ पे बच्चे की जो भी विकास की अवस्थाएं हैं वो सब बीत चुकी हों। तो उन सारी अवस्थाओं, जैसे बच्चे का जो शैशवावस्था होता है वो भाषाई विकास के लिए या और भी सारे डेवलपमेंट के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो उस अवस्था में पहचान ना करके बच्चे का जो पहचान हम करें उसकी दिव्यांगता की, वो बहुत ही लेट करें, जिससे बच्चे में सुधार होने की संभावनाएं कम हो जाए, तो वो आपका देर से पहचान होता है। हम यहाँ पे समझेंगे कि बच्चे का अगर शीघ्र पहचान कर लिया जाएगा तो उससे क्या क्या बेनिफिट होगा, और देर से पहचान किया जाएगा तो क्या आपको हानियाँ देखने को मिलेंगी। शीघ्र पहचान करने से बच्चे की दिव्यांगता के अनुसार आकलन करने में सुविधा होती है। तो देखिए, जब बच्चे का शीघ्र पहचान कर लिया जाता है, जल्द से जल्द पहचान कर ली जाती है, तो बच्चे का जो आकलन होता है, मतलब बच्चे की दिव्यांगता के अनुसार उसको हेयरिंग ऐड देने में या जो भी उसके पुनर्वास के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें हैं वो सारे उपलब्ध कराने में आसानी होती है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं देर से पहचान करने से, तो बच्चे का जो आकलन की प्रक्रिया है या बच्चे को जो कुछ भी पुनर्वास की सुविधाएं दी जा रही होती हैं वो सब बच्चे के लिए उतनी लाभदायक नहीं होती हैं। उसके बाद है, शीघ्र पहचान करने से बच्चे की दिव्यांगता को उसी स्तर पर रोका जा सकता है। अगर हम बच्चे की दिव्यांगता का कम समय में ही पहचान कर लेते हैं तो पहचान के बाद बच्चे को उचित चीज़ें उपलब्ध करा करके हम उसकी दिव्यांगता को बढ़ने से रोक सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर सही समय पर पहचान नहीं किया गया तो उसका जो दिव्यांगता का स्तर है वो बढ़ सकता है। ठीक है, तो अगर सही समय पर बच्चे की दिव्यांगता की पहचान कर ली जाएगी तो उसकी दिव्यांगता को, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है, अगर हम छोटी उम्र में ही पहचान कर लेते हैं तो सही उपकरण उपलब्ध करा करके हम उसकी दिव्यांगता को, उसकी सुनने की जो क्षमता है उसको और ज़्यादा हानि होने से हम रोक सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बहुत देर से पहचान कर पाएंगे तो वो हम रोक नहीं पाएंगे, वो बढ़ता चला जाएगा। उसके बाद बात कर रहे होंगे थर्ड, तो आपका होगा शीघ्र पहचान करने से बच्चे की मूल समस्या के साथ अन्य संलग्न समस्याओं को जुड़ने से रोका जा सकता है। जैसे कि हमने बताया कि अगर शीघ्र पहचान किया जाएगा, मतलब जल्द से जल्द पहचान कर लिया जाएगा, तो दिव्यांगता को बढ़ने से भी रोक सकते हैं और उसके साथ किसी और दिव्यांगता को हम जुड़ने से भी हम रोक सकते हैं। लेकिन वहीं पे अगर देर से पहचान की जाएगी तो बच्चे में और भी प्रकार की जो दिव्यांगता है वो हो सकती हैं। शीघ्र पहचान करने से बच्चे की दिव्यांगता के अनुसार उपयुक्त कृत्रिम उपकरण दिखने में, मतलब दिलाने में सुविधा होती है। और अगर देर से पहचान की जाएगी तो बच्चे की हियरिंग लॉस के अनुसार उसको सही जो उपकरण है वो हम नहीं दिला पाएंगे या फिर उसको दिलाने में बहुत सारी असुविधाएं होती हैं। देखिए, अगर शीघ्र पहचान कर लिया जाएगा तो अगर कम उम्र में बच्चे की दिव्यांगता का पहचान कर ले, जैसे कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट बच्चा है और छोटी उम्र में ही हम पहचान कर लेते हैं, तो फिर बच्चे की उम्र के अनुसार और या हम कोकलिया इम्प्लांट भी करवा सकते हैं बच्चे का, जो कि एक बहुत ही अच्छा होता है। बच्चे की जो सुनने की क्षमता है उसको हम वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर वहीं पे देर से पहचान कर लिया जाएगा तो सही ढंग का जो इलाज है वो बच्चे को नहीं मिल पाएगा, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत सारी जो दिक्कतें हैं वो देखने को मिल जाएगी। शीघ्र पहचान करने से बच्चे का जो शारीरिक विकास है, साथ साथ बच्चे की वाणी और भाषा का विकास भी हम कर सकते हैं, किया जाता है। लेकिन अगर हम वहीं पे बात करते हैं देर से पहचान की, तो जब अगर देर से पहचान होगी तो बच्चे का जो वाणी और भाषा विकास का समय होता है, जिसे आप क्रिटिकल पीरियड कहते हैं,
क्रांतिकाल, जो कि हम बात करते हैं तो 5 साल तक का समय होता है। अगर इस 5 साल तक के समय में बच्चे का पहचान कर लिया जाए तो उसकी वाणी और भाषा का विकास भी हम कर सकते हैं। लेकिन अगर इसके बाद पहचान किया जाएगा या फिर देर से पहचान होगी तो फिर वाणी और भाषा का विकास कर पाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। शीघ्र पहचान करने से बच्चे की दिव्यांगता का प्रभाव बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर कम पड़ता है। देखिए, अगर बच्चे की कम उम्र में ही पहचान कर ली जाएगी तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास है, मतलब बच्चे की सोचने समझने की जो क्षमता है, बच्चे का जो तर्क करने की क्षमता है, गणितीय समस्याओं को हल करने की क्षमता है, मतलब जो संज्ञानात्मक विकास बच्चे का होना होता है, तो उस पर कम प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर वहीं हम देर से पहचान करेंगे तो बच्चे का जो संज्ञानात्मक विकास होगा वो पीछे हो जाएगा। शीघ्र पहचान करने से बच्चे को सही समय पर शिक्षा से जोड़ा जा सकता है। अगर हम छोटी उम्र में ही बच्चे की पहचान कर लेते हैं, उसकी दिव्यांगता की पहचान कर लेते हैं, तो सही उपकरण उपलब्ध करा करके हम बच्चे को शिक्षा से भी जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर हम देर से पहचान कर पाएंगे तो बच्चे को शिक्षा से जोड़ना भी कठिन हो जाएगा। जैसे आप 10 साल के बच्चे में, अगर 10 साल का जब बच्चा होता है तब आप जान पाते हैं कि मेरा बच्चा सुन नहीं पा रहा है या इसको सुनने में बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तो उससे क्या होगा कि आप उसकी जो शैक्षिक योग्यता है, बच्चा जो पढ़ सकता था, उसको भी आप डिले कर देंगे। ठीक है, बाद में बच्चों को फिर क्लास में बच्चे के साथ सामंजस्य करना, अपनी उम्र से बड़े बच्चों के साथ बैठ करके पढ़ना, उसके लिए एक बहुत ही कठिनाई भरा काम होता है। शीघ्र पहचान करने से दिव्यांगता का प्रभाव सामाजिक विकास पर भी कम पड़ता है। अगर बच्चे की सही उम्र में पहचान हो जाएगी तो बच्चा समाज से भी जुड़ पाएगा। लेकिन अगर वहीं पे देर से पहचान की जाएगी तो बच्चे का जो सामाजिक विकास होता है वो भी पीछे हो जाता है। उसके बाद बात करते हैं तो शीघ्र पहचान करने से बच्चे का बौद्धिक विकास, अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे शीघ्र पहचान करने से बच्चे का बौद्धिक विकास जो होता है वो होता है, मतलब बौद्धिक विकास का मतलब भी वही आपका संज्ञानात्मक विकास है। और अगर लेट से पहचान करेंगे तो वो आपका संज्ञानात्मक विकास जो होगा या बौद्धिक विकास जो होगा वो पीछे हो जाएगा। शीघ्र पहचान करने से बच्चे को सही समय पर समाज की मुख्यधारा से जोड़ा जा सकता है। मेन उद्देश्य यही होता है, बच्चे को मेन स्ट्रीम से जोड़ना, समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। लेकिन अगर वहीं पे हम देर से पहचान करेंगे तो बच्चे को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना जो होगा वो एक कठिनाई भरा काम होगा, या फिर हम कह सकते हैं कि बहुत ही मुश्किल होगा बच्चे को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना। समाज के लोगों के साथ बच्चे का घुलना मिलना, ये सारी जो चीज़ें होंगी वो कठिनाई भरा हो जाएगा। तो ये था आपका पूरा अर्ली आइडेंटिफिकेशन एंड लेट आइडेंटिफिकेशन में अंतर। सेम PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।